तो अभी थोड़ी ही देर पहले 10 नवंबर 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है एनएमसी द्वारा, और इस एनएमसी के नए नोटिफिकेशन में क्या डिटेल्स दिए गए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस नोटिस को बताया गया, जो इसका टाइटल है वो है रिगार्डिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स इन नेपाल। जो फॉरेन स्टूडेंट्स नेपाल में पढ़ने जाते हैं, स्पेशली ये जो प्रॉब्लम थी वो इंडियन स्टूडेंट्स की थी, क्या उनको वहाँ लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में बहुत सारे क्लैरिफिकेशन इसमें दिए गए हैं। यूँ तो हम जानते हैं कि नेपाल में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहाँ पे ऑलरेडी कोर्स 4.5 ईयर्स का है और उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप है। तो वहाँ पर अगर आप 1 साल 4.5 ईयर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप यानी टोटल 5.5 ईयर्स का कोर्स करते हैं, तो एनएमसी यानी कि नेपाल मेडिकल काउंसिल इस बारे में कहती है कि नेपाल मेडिकल काउंसिल रिकॉग्नाइजेस अंडर ग्रेजुएशन डिग्री MBBS, BDS and equivalent courses with a minimum academic duration of 5.5 years, which includes compulsory 1 year internship। तो जो 5.5 years का कोर्स है उसमें ऑलरेडी 1 साल का इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। ये बात ऑलरेडी सब स्टूडेंट जानते हैं। इन नेपाल मेडिकल कॉलेजेस कॉलेज कंडक्ट ऑल एकेडमिक प्रोग्राम्स इन इंग्लिश एज द प्राइमरी लैंग्वेज। तो ये बात में भी कहीं पे किसी को कोई डाउट नहीं था, ऑलरेडी ये बात सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पर और इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज ही रन किए जाते हैं। अब आगे नेपाल मेडिकल काउंसिल कहता है कि NLPC हैज बीन प्रोवाइडिंग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन टू ऑल MBBS BDS स्टूडेंट्स इन नेपाल ड्यूरिंग देयर इंटर्नशिप। देखिए, बहुत कम ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट्स को टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिलते थे। ये कंट्रीज थे बांग्लादेश और नेपाल, जहाँ पे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिलते थे। तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिलने के बेसिस पे ही स्टूडेंट वहाँ पर लोकल इंटर्नशिप कर पाता था और डायरेक्टली पेशेंट्स को देख पाता था। तो ये बात भी बिल्कुल क्लियर थी पहले से ही कि वहाँ पर लोकल रजिस्ट्रेशन या सॉरी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिलता है, और इसमें किसी को कोई डाउट पहले भी नहीं था। मगर अकॉर्डिंग टू एनएमसी internship guidelines, the MBBS BDS student must complete their internship in the teaching hospital affiliated to the respective medical colleges। तो आप जानते हैं कि 1 साल की इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, मैं भी कंट्रीज का नाम नहीं लूंगा, जहाँ पर इंटर्नशिप का प्रोविजन नहीं होता है। आप जानते हैं मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। तो उन कंट्रीज में ऑलरेडी अभी इंटर्नशिप का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन नेपाल में ऑलरेडी इंटर्नशिप का प्रोविजन था, तो इस हिसाब से भी एनएमसी की गाइडलाइंस को ये फुलफिल करता है। दिस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इज इक्वलेंट टू नेपाली सिटीजनशिप, allowing both नेपाल इंटरनेशनल स्टूडेंट टू प्रैक्टिस मेडिसिन इक्वली। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि नेपाली स्टूडेंट को जो रजिस्ट्रेशन टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिलता है, सेम वही टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन इंडियन स्टूडेंट्स या फॉरेन स्टूडेंट्स को भी मिलेगा। After graduation, foreign nationals are eligible to take the license examination as per NMC regulation। तो अभी तक ये प्रोविजन के बारे में क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब सारे पुराने जितने भी डाउट्स थे उनको क्लियर करते हुए नेपाल मेडिकल काउंसिल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि एज पर एनएमसी रेगुलेशंस एक एग्जाम जो लाइसेंसिंग एग्जाम नेपाल में होता है उसको देने के बाद द फॉरेन कैंडिडेट्स कैन ऑब्टेन a license equivalent to that of Nepali citizens। This license procedure does not require good standing certificates from candidates home country council। अब देखिए, पहले क्या होता था कि इंडिया से या किसी दूसरे कंट्री से अगर किसी स्टूडेंट को वहाँ पे एग्जाम देना होता था लाइसेंसिंग का, तो उसको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती थी, और इसकी वजह से स्टूडेंट स्टक थे, क्योंकि गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट इंडिया में लाइसेंस मिलने के बाद मिलता है। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए बिल्कुल नेपाली मेडिकल काउंसिल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हमें कोई गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है तो आप डायरेक्टली उसके बाद लाइसेंसिंग एग्जाम दे सकते हैं और उसके बाद आप अपना लाइसेंस अक्वायर कर सकते हैं। तो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की भी आपको जरूरत नहीं है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर कर दी गई है, और इसके ऊपर एनएमसी के रजिस्ट्रार का सिग्नेचर साइन सब कुछ है। तो इसके बाद बहुत ज्यादा डाउट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ के सारे मेडिकल कॉलेजेस में इंडियन प्रोफेसर्स और टीचर्स ट्रेन कर रहे हैं। तो वही तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं अलग अलग कॉलेजेस में, उनमें भी बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को ये मालूम है कि वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स को
इंडियन टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर ऑलरेडी प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं। लेकिन इस चीज पे क्योंकि अभी तक ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन क्योंकि 2021 में एनएमसी गजट के बाद एक नई रिक्वायरमेंट आई, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है नेपाल मेडिकल काउंसिल द्वारा कि वहां पर प्रैक्टिसिंग लाइसेंस भी दिया जाएगा और इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो ये था पूरा अपडेट अबाउट द प्रैक्टिसिंग लाइसेंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और डाउट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का वेबसाइट लिंक और इसकी पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। थैंक यू सो मच।